Hello everyone, I hope you all are doing well. So, our next chapter is chapter number 4, that is sorting material into groups. कि हम materials जो हैं हमारे आसपास जो भी material पाए जाते हैं हम उनको groups में कैसे divide करते हैं. Okay? So, हमने ये term sorting use किया. What does it mean? Sorting is the systematic arrangement of things on the basis of certain similarities और differences is called sorting या classification भी बोलते हैं हम उसको. कहने का मतलब क्या है कि हम कुछ एक substance होते हैं, कुछ एक material होते हैं जिनकी आपस में properties match होती है और कुछ एक होते हैं जो entirely different होते हैं. तो उस basis पे जब हम substances को अलग-अलग categorize करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? Sorting. या दूसरा इस phenomena का नाम क्या है? Classification. ठीक है, तो हम बेसिकली sorting करते किसके हैं? मैटर की. So what do we mean by matter? Everything in this universe is made up of matter and matter is composed of very small particle called atom. हम हमारे सराउंडिंग में जितने भी substances देखते हैं वो क्या होते हैं बेटा? मैटर होते हैं. अब ये जो मैटर है ये बेसिकली किससे मिलके बने हुए हैं? एटम से मिलके बने हुए हैं और एटम हमारी फंडामेंटल यूनिट मानी जाती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बोली जाती है. ठीक है, उसके बाद जैसे मेटल की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा बोर्ड हो गया, ये भी मेटल है, ये मार्कर भी मेटल है. जो भी चीज आप अपने आसपास देखते हो वो क्या कहलाती है? मेटल कहलाती है. ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एटम के बारे में बोला कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी मेटल की, जिसको हम फर्दर डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब फर्दर हम उसकी क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, वो स्मॉलेस्ट यूनिट है. अब ये जो एटम्स बेटा जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा आपकी सराउंडिंग में कौन सी गैस प्रेजेंट है जो हम इनटेक करते हैं? दैट इज ऑक्सीजन. ठीक है, तो जब ऑक्सीजन के एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो वो दो एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं. ठीक है, अब हमने बोला कि एलिमेंट क्या होते हैं. ठीक है, ये तो हमने बोल दिया कि जब दो एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं. ठीक है, अब हमारा एलिमेंट क्या होता है? एन एलिमेंट हैज द एटम ऑफ सेम काइंड. मतलब जो एटम है वो पर्टिकुलर किसी तरह का, हम उसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं. ऐसे हमारे पास 118 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जिसमें से कुछ एक हमारे नेचुरल है और कुछ एक सिंथेटिक है. ओके, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर ये आपके क्या हैं? एलिमेंट्स हैं. ओके, इससे हम फर्दर क्या बनाते हैं? ज्वेलरी बनाते हैं, है ना. कंपाउंड्स किसको बोलते हैं हम? When two or more types of atom combine in a fixed ratio, that is H2O और CO2. हम वाटर जो कंज्यूम करते हैं उसमें हमारे जो बेटा फॉर्मूला क्या होता है उसका कंपाउंड का? H2O. मतलब कि दो हाइड्रोजन के एटम्स और आपका एक ऑक्सीजन का एटम आपस में कंबाइन होकर क्या बनाता है? H2O बनाता है. ठीक है, तो जब आपस में एटम्स कंबाइन होकर एक पर्टिकुलर कंपाउंड बना देते हैं तो वो ये. ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. देखो अब हमने इसकी क्लासिफिकेशन कर ली कि जो मैटर है उसको हम अलग-अलग तरीके से कैटेगराइज कैसे करते हैं. ठीक है, तो उसके बाद हम इसकी पढ़ते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है. ठीक, सबसे पहले है इसकी अपीयरेंस, मतलब कि कोई भी मैटर दिखने में कैसा है. बेसिकली हम दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं. ठीक है, मेटल और नॉन मेटल में. मेटल्स जो होते हैं आपके वो कैसे होते हैं? लशरस होते हैं. व्हाट डज इट मीन? लशरस क्या होते हैं? जिनमें अपनी चमक होती है. ठीक है, और जो नॉन मेटल होते हैं वो हमारे लशरस नहीं होते. ठीक है, उनमें चमक नहीं होती. जैसे कि सिल्वर आपका एक मेटल है, गोल्ड भी आपका एक मेटल है जिसमें कि अपनी चमक होती है. और आपके जो नॉन मेटल्स में आप देख सकते हैं जैसे ब्रोमीन हो गया, ये आप लोगों ने कॉमनली देखा नहीं होगा. ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, इनमें अपनी चमक नहीं होती. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की. ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगाते हैं, दबाव जब डालते हैं तो कुछ एक सब्सटेंस तो ऐसे होते हैं जो कि दब जाते हैं, कुछ एक ऐसे नहीं होते जो कि कुछ एक नहीं दबते हैं. ओके,
तो बेसिकली कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है कि जब किसी सब्सटेंस पे फोर्स लगाया जाए और उसकी शेप में चेंज आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टेक्सचर। टेक्सचर क्या होता है, द फील ऑफ एनी मटेरियल, किसी भी ऑब्जेक्ट को फील करने पे जो फील होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टेक्सचर बोलते हैं। मतलब कि टच करने से जो भी हमें फील आती है वो उसका टेक्सचर है कि सॉफ्ट है, हार्ड है, लाइक दैट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, कि हम क्या जानते हैं ट्रांसपेरेंसी से, अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर से लाइट को पास होने देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस। ओके, जैसे कि हमारा ग्लास हो गया, एयर हो गया और वाटर हो गया। ठीक है, बट कुछ एक सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो अपने में से लाइट को पास नहीं होने देते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ओके, जैसे कि वुड और मेटल, या आपकी जो ब्रिक भी हो गई उसके भी आर पार हम नहीं देख सकते, मतलब एक दीवार डाल दी अगर हमने तो क्या हमें सनरेज फील होती है, नहीं। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जो कि सनलाइट को पास नहीं होने देते उसे हम क्या बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स। थर्ड कैटेगरी इज ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट से हम क्या समझते हैं, अलाउ ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम, जो कि ना तो कम ना तो ज्यादा, थोड़ी बहुत लाइट को अपने में से पास होने देता है, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। ओके, उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी। देखो बेटा, सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है, solubility is the ability of a given substance, the solute, to dissolve in a unit volume of solvent. बहुत difficult words आ गए हैं ना, solvent, solute, क्या मतलब है इसका? देखो, simple example से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम शुगर को अगर वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, ओके, तो जो शुगर है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट। जिसको डिसॉल्व किया जा रहा है वो तो क्या कहलाता है, सोल्यूट। जिसमें डिसॉल्व किया जा रहा है जैसे कि वाटर, वो हमारा क्या कहलाता है, सॉल्वेंट। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की जो सॉल्यूट की जो एबिलिटी है किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की, वो उसकी क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट इज मिसिबल लिक्विड। देखो, मिसिबल का मतलब होता है मिक्स होना, ऐसे दो लिक्विड्स जो कि आपस में मिक्स हो जाएं उसे हम क्या बोलते हैं, मिसिबल लिक्विड्स। और ऐसे लिक्विड्स जो आपस में मिक्स नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं, इमिसिबल लिक्विड। जैसे कि आपका जो लेमन है वो भी लिक्विड स्टेट में होता है, आपका जो वाटर है वो भी लिक्विड स्टेट में होता है, आप दोनों को आपस में मिक्स कर देते हो तो वो मिक्स हो जाते हैं ना, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मिसिबल लिक्विड। लिक्विड्स दैट मिक्स विद ईच अदर, जो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। जैसे अभी गर्मी का टाइम है तो हम रूह अफ़ज़ा ऐड करते हैं वाटर के अंदर, तो पूरे वाटर का कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, मतलब वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, इमिसिबल लिक्विड कौन से होते हैं बेटा, जो कि आपस में मिक्स नहीं होते। जैसे कि अगर आप वाटर के अंदर ऑयल डालने की कोशिश करोगे तो एक सेपरेट लेयर ऊपर आपकी ऑयल की आ जाती है, वो आपका वाटर के अंदर मिक्स नहीं होता, सो वी कॉल इट एज इमिसिबल लिक्विड, मतलब कि जो लिक्विड्स आपस में आपके डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी। देखो बेटा, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। चलो पहले इन टर्म्स को सीख लेते हैं, मास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। देखो, पर्टिकुलर कोई भी बॉडी है उसका अपना एक मास होता है, मतलब कि उसमें कितना वजन है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसका मास बोलते हैं। ठीक है, हम जो वेइंग मशीन पे मेजर करते हैं हमारा मास मेजर करते हैं। वॉल्यूम होता है कि वो स्पेस में मतलब ये जो स्पेस है उसमें कितना हमने वॉल्यूम कंज्यूम कर रखा है, ओके, वो हमारा हो गया वॉल्यूम। जैसे कि वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं ना कि 1 लीटर पानी की बोतल, मतलब क्या उस चीज का कि उस बॉटल में 1 लीटर वॉल्यूम की कैपेसिटी है। ठीक है, तो वॉल्यूम हम उसको बोलते हैं। अब कोई भी जो सब्सटेंस है जब उसका पर्टिकुलर जितना मास है और वो कितने वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो उसकी क्या कहलाती है, डेंसिटी कहलाती है। ठीक है,
मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। ओके, अब इसकी जो एप्लीकेशन है वो हमें फ्लोटेशन बता रखी है। फ्लोटेशन का मतलब कि कौन सा ऑब्जेक्ट तो तैरेगा और कौन सा डूब जाएगा। आप एक कॉइन डालो बकेट के अंदर, वो नीचे बैठ जाता है, जबकि आप जो है कोई भी वुडन ब्लॉक डालो वो तैरने लग जाता है। ऐसा क्यों? जबकि हमें दिखने में तो ऐसा लगता है कि वुडन ब्लॉक जो है वो बड़े साइज का है तो उसको तो डूब जाना चाहिए था, लेकिन जो कॉइन है वो तो छोटा सा होता है, वो डूब जाता है और वुडन जो ब्लॉक है आपका वो तैरता है। इसका रीजन क्या है बेटा कि जिस भी सब्सटेंस की आपकी डेंसिटी कम होती है वो आपका फ्लोट होता है। ओके, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया जिसमें सब्सटेंस का मास कम है, तो इस वजह से डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है और वो सब्सटेंस आपका फ्लोट करने लगता है। और इसका उल्टा क्या होता है, अगर किसी सब्सटेंस का मास ज्यादा है और वॉल्यूम कम है, ठीक है, तो उसके कारण आपकी डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण वो सब्सटेंस आपका डूब जाता है। ठीक है, तो वो फ्लोट नहीं करेंगे। चलो आगे देखो, फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है, हैवियर ऑब्जेक्ट्स सिंक्स व्हेयरएज लाइटर ऑब्जेक्ट्स फ्लोट। तो आपके जो हैवी ऑब्जेक्ट्स मतलब कि जिनकी डेंसिटी ज्यादा है वो आपके क्या करेंगे, सिंक करेंगे, मतलब कि डूब जाएंगे, और जबकि आपके जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज फिजिकल स्टेट। देखिए हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लिया, अब हम बात करेंगे कि किन कैटेगरीज में हम हमारे मैटर को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि वाटर जो है कॉमनली हम डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं कि वाटर आपका 3 स्टेट्स में होता है ना, सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड में भी और आपकी गैसियस स्टेट में भी। सॉलिड फॉर्म में वो कैसे एग्जिस्ट करता है, आइस की फॉर्म में। जब आइस को आप फ्रिज से बाहर निकाल के रखते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में, जो कि नेचुरल स्टेट है वाटर की। और गैसियस स्टेट कब होती है, जब हम पानी को गैस के ऊपर रखते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और उसे क्या बोलते हैं, उसकी गैसियस स्टेट बोलते हैं। ओके, हम इन तीनों के बीच में डिफरेंस लास्ट में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं जो कि इसमें यूज होंगी। ओके, देखो कंडक्टिविटी हम किसे बोलते हैं, किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी जो कि अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, वो क्या कहलाती है, कंडक्टिविटी। हम कब किसी सब्सटेंस को गुड कंडक्टर बोलेंगे, जब वो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे। ओके, और इसका उल्टा होता है इंसुलेटर। ओके, जो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता उसे हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। Okay, so our next property is malleability. Malleability क्या होती है, substance which can be beaten into thin sheets. ऐसे substances जिनको कि हम हैमर से बीट करके thin sheets में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, malleability. डक्टिलिटी क्या होती है, जब हम किसी सब्सटेंस को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो क्या कहलाती है, डक्टिलिटी कहलाती है। जैसे मैलिबिलिटी का आपको एग्जांपल देती हूँ, जो हम एल्यूमिनियम फॉयल पेपर फूड रैप करने के लिए यूज करते हैं, वो आपका बेसिकली क्या है, मेलिएबल है आपका एल्यूमिनियम, इसी वजह से उसको इतनी पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। डक्टिलिटी का अगर हम देखें तो आपकी जो घर में वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग होती है, उसमें कौन सी वायर्स यूज होती है, कॉपर की वायर यूज होती है। तो कॉपर की प्रॉपर्टी है कि वो जो है पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। ठीक है, उसके बाद हम देखें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। कोई भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना स्पेस प्रेजेंट है वो उनका क्या कहलाता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। कोई भी दो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बिल्कुल पास भी हो सकते हैं, वो थोड़ी डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं, और वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं। तो ये जो ये डिस्टेंस है इनके बीच का, ये क्या कहलाता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ओके, नेक्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। देखो अब सॉलिड जो है, अब जैसे ये डस्टर है, इसमें जो है आपका ये आपस में बंधा हुआ है ना, तो ऐसा क्या है जो इसके पार्टिकल्स आपस में बंधे हुए एक दूसरे के साथ, तो दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस।
कोई भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में क्या एग्जिस्ट करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं जो कि उसको बांध के रखते हैं, ठीक है। ऑल द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन देम। उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो उनको बांध के रखता है एंड वी कॉल इट एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। चलो अब हमने ये बेसिक प्रॉपर्टीज तो डिस्कस कर ली है ना, कंडक्टिविटी, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब हम पढ़ते हैं कि हम किसी भी सब्सटेंस को जब सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिफाइन करते हैं तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये किस हिसाब से वेरी करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे शेप की, ठीक है। शेप बेटा किसी भी सब्सटेंस की अगर हम सॉलिड, लिक्विड, गैस में देखें तो हमें पता है कि कोई सब्सटेंस सॉलिड है तो उसकी शेप क्या है, डेफिनेट होगी। जैसे ये मार्कर है, आप इसको चाहे कंप्रेस कर लो, कुछ भी कर लो, इसकी शेप फिक्स रहेगी, कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। किसी भी सीजन में देख लो, चाहे समर हो चाहे विंटर हो, इसकी शेप हमेशा फिक्स रहेगी। दैट इज सॉलिड हैव डेफिनेट शेप। लिक्विड टेक द शेप ऑफ कंटेनर। एज यू ऑल नो, हम एक बॉटल में पानी को डालें तो बॉटल की शेप ले लेगी, आप ये किसी कंटेनर में डालो वो उसकी शेप ले लेगा। तो मतलब उसकी खुद की कोई फिक्स शेप नहीं होती है, वो किसकी शेप लेता है, कंटेनर की शेप लेता है। गैसेस की अगर हम बात करें तो उसकी तो कोई डेफिनेट शेप है ही। अब इस रूम में मैं हूँ तो यहाँ पर सभी गैसेस ही है, क्या हमें उसकी कोई पर्टिकुलर शेप दिख रही है? तो गैसेस की अपनी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वॉल्यूम की, देखिए जैसा कि इसका डेफिनेट शेप है वैसे ही इसका डेफिनेट मास भी है और डेफिनेट ही वॉल्यूम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गर्मी में ये जो है मतलब पतला हो जाएगा और सर्दी में फैल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी फिक्स शेप रहेगी, कोई भी सॉलिड है उसकी शेप फिक्स रहती है। लिक्विड्स जो है उसका जो वॉल्यूम है वो हमेशा फिक्स रहता है। 1 लीटर पानी है, आप उसको बोतल में डाल दो तब भी 1 लीटर है, कंटेनर में डालोगे वो तब भी 1 लीटर है। तो वॉल्यूम आपके लिक्विड का डेफिनेट रहता है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं रहती है। गैसेस की तो ना डेफिनेट शेप है और ना डेफिनेट वॉल्यूम है। अब आप ये देखो कि एलपीजी जो गैस है आपके घर पे, उसको कितना ज्यादा कंप्रेस करके एक छोटे से सिलेंडर में भर दिया जाता है। अगर उसी गैस को अगर खोल दिया जाए तो पूरे रूम में फैल जाएगी, है ना। तो उसकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती है गैसेस की। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा जो है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कि ये जो पार्टिकल्स हैं किस तरीके से आपस में मॉलिक्यूल्स जो है आपस में अरेंज होते हैं। तो अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफी टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं होता है, तभी उनकी फिक्स शेप आती है। इनके बीच में जो है लेस टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत स्पेस होता है, ठीक है। स्पेस का हम बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर है, ठीक है। तो इनकी जो हमारी अरेंजमेंट होती है पार्टिकल की वो थोड़ी सी कम टाइटली होती है, होती तो है सो दैट उसका वॉल्यूम फिक्स रहे बट शेप फिक्स नहीं रहती। इतनी टाइट होती है कि वॉल्यूम तो फिक्स रहे बट शेप का कोई फिक्स नहीं होता। ये लूजली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल बहुत ही दूर दूर होते हैं ये पार्टिकल, ठीक है। चलो अरेंजमेंट की बात एक बार स्पेस कर लेते हैं बिकॉज ये कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से। अगर अरेंजमेंट पार्टिकल की हमारी टाइटली है तो इनके बीच में स्पेस क्या होगा, नेग्लिजिबल। टाइट अगर किसी चीज को हम पैक कर देंगे तो व्हाट डज इट मीन, उनके बीच में स्पेस नहीं लगेगा, है ना। तो ये नेग्लिजिबल है। अब इसका हमने देखा लेस टाइटली पैक्ड कि थोड़ा सा कम टाइट होता है, तो मॉडरेट स्पेस है, मतलब कि जैसे कि हम किसी भी लिक्विड में अपना हैंड इंसर्ट कर सकते हैं, हम अपनी बॉडी भी इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। तो इसमें उनके बीच में इतना स्पेस होता है कि हम किसी भी चीज को उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, तो मॉडरेट स्पेस होता है उसमें। और इसमें तो भाई इसमें जो आपका स्पेस है वो लार्जेस्ट होता है। ऑफ कोर्स ये हमारा जो भी एयर का मीडियम है सभी की सभी चीजें इसी में ऑक्यूपाई है, तो इसमें इनफ स्पेस है कि हम इसमें कुछ भी रख सकते हैं। तो इसमें जो आपका स्पेस होता है वो लार्जेस्ट होता है। देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है आपका सॉलिड के केस में। स्ट्रॉन्गेस्ट होने की वजह से ही ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में बंधे हुए हैं और एक फिक्स शेप लिए हुए हैं, ठीक है। और इसमें जो है मॉडरेट होता है, बीच का सा होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं ज्यादा कम भी नहीं। और इसमें तो वीकेस्ट होता है। पार्टिकल्स इतने दूर दूर हैं कि उनका आपस में ज्यादा कांटेक्ट मतलब है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो एग्जिस्ट करता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता। देखो क्या होता है कि सॉलिड्स में अगर हम मूवमेंट देखें पार्टिकल की तो वो वाइब्रेट
अगर ये वाइब्रेशन शो नहीं करे तो किसी भी सॉलिड में से जो है साउंड ट्रेवल होकर बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। लेकिन आपकी जो लिक्विड्स हैं ये कांस्टेंट रैंडम मोशन शो करते रहते हैं, मतलब ये कैसे भी इधर से उधर घूमते रहते हैं पार्टिकल्स, ठीक है, जो लिक्विड है, क्योंकि इनके पास इनफ स्पेस भी है और इनकी तो बिल्कुल फ्री की मूवमेंट होती है, पूरा दिन जो है ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में घूमते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर। थैंक यू।